बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स 2 जो कि कंटिन्यूटी है हमारे जो कोर्स हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स 1 की। इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक होगी उसका नेम है विस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स। विस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स और ये ऑथर की है डॉक्टर वादिश अली शाह। इस कोर्स की जो आउटलाइंस हैं वो मैंने आप लोगों के जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड कर दी हैं। आउटलाइंस वहाँ से आपको मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रेस है। स्ट्रेस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रेशर का ही एक कंपोनेंट होता है। प्रेशर को हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, एक स्ट्रेस टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो 1.2 पे में आप लोगों को नजर आ रहा है कि डेफिनेशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और इट हैज़ द नेचर ऑफ सरफेस फोर्स। और फोर्स का प्रीवियसली हम आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में हम ने देखा था। जो फोर्सेस हैं उसको हम टू टाइप्स में जो है करते हैं डिवाइड। एक हमारे पास होती है एक तो है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। फर्स्ट इंटरनल फोर्सेस एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। और देन जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसको हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। ये हमारे पास होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, एट एटॉमिक लेवल पे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऊपर पे अप्लाई करते हैं, जो टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इंटरनल फोर्सेस हमेशा अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस को हम यहाँ पे हमारा लिंक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम इसको पढ़ेंगे। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दोनों ही हम करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस है इसको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस की टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है सरफेस फोर्स, और जो सेकंड वन इज अ बॉडी फोर्स। तो सरफेस फोर्स जो है उसकी जो नेचर होती है वो प्रेशर की फॉर्म में होती है। वो इसीलिए हम उसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये प्रेशर के डायमेंशन की होती है। और जो बॉडी फोर्स होती है ये हमारे पास होती है बॉडी फोर्स, ये हमारे पास डायमेंशन होती है डायमेंशन एक्सेलरेशन की। और ये हमारे पास बॉडी फोर्स एक्सेलरेशन पर यूनिट मास, यानी कि जो बॉडी फोर्स है उसको हम लोग जो सरफेस फोर्स है उसको हम लोग सरफेस फोर्स है उसको हम प्रेशर से डिनोट करेंगे, और जो बॉडी फोर्स है बॉडी फोर्स को एक्सेलरेशन से। उसके साथ डिनोट करें। तो जो सरफेस फोर्स की एग्जांपल है, जैसे हम लोग किसी खुद अर्थ पे चल रहे हैं तो अपने फुट से अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, फैन मूव कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है इंजन की हेल्प से। सरफेस फोर्स जैसे नेम से क्लियर है कि आप लोग उसके सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एग्जांपल होगी सरफेस फोर्स की। और सेकंड वन है बॉडी फोर्स। इसके लिए हमारे पास बॉडी का इन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स सपोज हम बॉल को कहीं बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं और वहाँ से बॉल को नीचे फेंकें, तो जो बॉल है विदाउट एनी जो है इंटरेक्शन, इन टच नहीं है, वो अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से मैग्नेट है, उसका साउथ और नॉर्थ पोल है, बट वो इन टच ना हो, मगर एक उसके अगर एक दूसरा मैग्नेट उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो उस जो दूसरा मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सरफेस फोर्स है उनका सरफेस के साथ इन टच होना ज़रूरी है,
मगर बॉडी फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनका सरफेस के साथ इन टच होना ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट तो हमने डेफिनेशन इसकी कर ली कि जो हमारे पास स्ट्रेस होती है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है और ये प्रेशर की ही नेचर की होती है। तो अब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस वेक्टर को कि स्ट्रेस वेक्टर हमारे पास क्या होता है। तो स्ट्रेस वेक्टर आपको यहाँ पे जैसे ये डायग्राम फिगर 1.1 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें हमने x1 x2 x3 सिस्टम लिया। और एक आप लोगों ने चीज़ यहाँ पे याद रखनी, हमने यहाँ पे जो नोटेशंस हैं यहाँ पे टेंसर्स फॉर्म के यूज़ करेंगे। टेंसर फॉर्म में यूज़ करेंगे। टेंसर फॉर्म में हमारे पास जैसे होता है x1 x2 x3, मगर कंपैरेटिवली अगर हम दूसरा उसमें देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसमें हमारे पास सिस्टम होता है x y एंड z, x y एंड z। तो अगर हम यही चीज स्फेरिकल में लें तो हमारे पास होगा r थीटा और z, ये कंपोनेंट आएंगे उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अगर हम स्फेरिकल में जाएंगे तो हमारे पास जाएगा r थीटा फाई, ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे स्फेरिकल में। बट हम जो इस जो सारा सेमेस्टर उसमें हम चीज़ें कार्टेशियन टेंसर्स में करेंगे। उसके बाद उसको हम उसके जो रिजल्ट है बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर इसको रिजल्ट्स को देखेंगे। तो हमारे जो भी रिजल्ट यहाँ पे होंगे टेंसर्स फॉर्म में होंगे। ये इसीलिए आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1 x2 x3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ओ यहाँ पे जो है वो ओरिजिन को डिनोट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सरफेस ले लिया, इस यहाँ पे जो ये सरफेस है इसको हमने एस से डिनोट कर देते हैं और इस सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा पैच कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा एस। ये डेल्टा एस इस तरह से है कि हमारे पास जो डेल्टा एस है उसकी जो एरिया है वो अप्रोचेस टू जीरो है। उस के ऊपर हम लोग एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पॉइंट पी फिगर 1.1 पे। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। ये याद रखना, यहाँ पे जो एन नॉर्मल वेक्टर है ये डेल्टा एस जो सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल है और ये पॉइंट पी पे हमने इसको ड्रॉ किया है। और इस पॉइंट जो पी है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डेल्टा एफ एन से हम डिनोट कर देते हैं। डेल्टा एस हमने स्मॉल एलिमेंट लिया इसीलिए हमने इसको डेल्टा एफ एन से डिनोट कर दिया। तो पूरे सरफेस के ऊपर जो फोर्स होगी उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, मगर जो इसके ऊपर जो फोर्स है डेल्टा एस पे उसको हम डेल्टा एफ से डिनोट करें। और एंड यहाँ पे डिनोट करें यहाँ पे जो उसका जो नॉर्मल वेक्टर के साथ की वजह से हम इसको एफ एन से डिनोट करें। और जो टी एन है वो डिनोट करें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस को। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे ओरिएंटेशन हमने जो ली है वो पॉजिटिव ली है। पॉजिटिव होती है हमारे पास राइट हैंड सिस्टम है x1 x2 x3, यानी कि हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएं तो x1 x2 x3 एक डायरेक्शन में आएंगे। अगर हम नेगेटिव साइड लेनी हो तो हमने तो फिर जो क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि पहले इस प्लेस पे होगा x1 है तो x3 की प्लेस पे x2 होगा और x3 की प्लेस पे x2 की प्लेस पे x3 हो। तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये नेगेटिव साइड होगी, यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हम उसको लेते कंसिडर करते हैं। तो अब ये हमारा जो डायग्राम, इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो जो हम लोग जो स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था प्रीवियस डेफिनेशन में उसको हम देख लेते हैं। हम उसको हम कहते डिनोट किया था टी एन से। टी एन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ एन ओवर डेल्टा एस। अब अगर हम ये इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो तो हमारे पास जो डेल्टा है ये डेरिवेटिव्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो टी एन जो हमारे पास आ गया, हमारे पास जो स्ट्रेस वेक्टर है ऑन द सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस एट सम पॉइंट पी जो हमने कंसिडर किया था पॉइंट पी। अब ये जो हमारे पास जो स्ट्रेस आई है एट स्मॉल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने इसको लिखा है।
अगर हमने इस स्ट्रेस को पूरी सरफेस के ऊपर हम लोग इसको कंसिडर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पूरी जो है उसके ऊपर हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी अगर हमने पूरे इफ वी वांट टू स्ट्रेस calculate stress on whole surface, we have to integrate it over the whole surface। तो हम इसको पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप जैसे इक्वेशन 1 है उसके अंदर आप देखें तो हमने जो टी है इसको जो टी एन है उसको पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 जो हमारे पास स्ट्रेस ओवर द होल सरफेस एस। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टी एन है इसको टू कंपोनेंट्स के ऊपर रिजॉल्व कर लेंगे। तो जो टी एन है उसके टू वेल नोन कंपोनेंट हम उसको को डिफाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं टेंजेंट स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस या और सेकंड वन जो होगा हमारे पास नॉर्मल ऑफ स्ट्रेस। ये इसका टू कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट पी है, ये हमारे सरफेस एलिमेंट ले लिया जो डेल्टा एस था हमारे पास। ये जो है एन नॉर्मल वेक्टर है, ये टी एन है हमारे पास जो स्ट्रेस को डिनोट करे। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस का कंपोनेंट इसके के अलोंग होगा एन के अलोंग उसको हम लोग कहेंगे ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और जो इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो इसका जो होगा वो कंपोनेंट वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। तो इसके टू कंपोनेंट्स होंगे टेंजेंशियल और नॉर्मल। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको हम लोग शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब यहाँ पे आपको जो टी एन है, अगर अगर हमारे पास टी एन और एन एक ही डायरेक्शन में हो तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज हम इसको नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे टी एन और एन अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे पास एन और टी एन जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। एक और सेंस में भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास जो स्ट्रेस है आउटवर्ड हो सरफेस से तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, स्ट्रेस इनवर्ड हो यानी कि आउटर बॉडी है सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो नेगेटिव होगी। अगर सरफेस है वो बाहर फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो नेगेटिव होगी। इसकी एग्जांपल है जैसे आप बलून है उसको फिंगर से प्रेस करें इनसाइड तो हमारे पास जो स्ट्रेस होगा वो नेगेटिव होगा। जो एयर है बलून के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रही होगी वो इस पे वो पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है पार्ट है लेक्चर का उसमें हम कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेस वेक्टर को डिफाइन किया। इससे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस और इसका वेक्टर्स के साथ रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे।